महिला दो देशों की सीमा पर ही मर गई। हत्यारे ने जानबूझकर उसका ऊपरी शरीर स्वीडन में और निचला शरीर डेनमार्क में रख दिया। एक ही लाश जो सीमा रेखा पर फैली हुई थी। इस तरह लाश को फेंकने से स्वीडिश और डेनिश पुलिस दोनों ही मुश्किल में पड़ गई। यह तय करना तो दूर था कि किस पक्ष को इस मामले की जुरिस्डिक्टोन मिलेगी। अपराध स्थल पर तो एक भी उपयोगी सुराग नहीं मिला। लाश को फेंकने से पहले हत्यारे ने सीमा पुल के दोनों तरफ के पावर सिस्टम में हैक कर लिया था। जब लाश रखी गई तो पूरा पुल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। और भी चौंकाने वाली बात, जब स्वीडिश पुलिस चीफ लिसा ने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि पीड़ित वास्तव में माल्मो सिटी काउंसिल की एक प्रसिद्ध स्वीडिश महिला राजनेता थी। डेनिश पुलिस चीफ जैक को यह खबर मिलने के बाद उसने मामला स्वीडिश पुलिस को सौंप दिया, क्योंकि पीड़ित स्वीडिश थी। लिसा भी इससे सहमत थी, लेकिन जैसे ही स्टाफ लाश को हिलाने वाले थे, वह अचानक कमर के पास से दो टुकड़ों में बंट गई और संयोग से ऊपरी हिस्सा अभी भी स्वीडिश क्षेत्र में पड़ा था, निचला हिस्सा डेनिश क्षेत्र में गिर गया। स्वीडिश मेडिकल एग्जामिनर ने ऑटोप्सी पूरी करने के बाद एक नतीजा दिया जो लगभग अविश्वसनीय था। इस लाश का अनुमानित मौत का समय 6 घंटे पहले से लेकर 1 साल पहले तक का था। चीफ लिसा को यह समझ ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। मेडिकल एग्जामिनर ने फिर समझाया कि ऊपरी और निचले हिस्से एक ही व्यक्ति के नहीं थे। ऊपरी हिस्सा काउंसिल चेयर वुमन का था जो 6 घंटे पहले मरी थी, लेकिन निचला हिस्सा किसी दूसरी महिला का था। निचला शरीर फ्रीज किया हुआ था। टेस्ट से पुष्टि हुई कि मौत का समय कम से कम 1 साल से ज्यादा पहले का था। लिसा को यह अविश्वसनीय लगा। एक लाश ने वास्तव में 2 हत्याओं के मामले खोल दिए। स्वीडिश पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और जांच शुरू की। लिसा ने पहले अपनी टीम को काउंसिल चेयर वुमन के घर ले जाकर पीड़ित के पति से पूछा कि क्या उसकी पत्नी ने किसी को नाराज किया था। पति ने कहा कि उसकी पत्नी राजनेता थी, तो नेचुरली सी उसने बहुत सारे लोगों को नाराज किया था। और हाल ही में चेयरवुमन एक नया बिल ला रही थी। नेशनल लाइब्रेरी की किताबें अब फ्री में उधार नहीं मिलेंगी, बल्कि किराए पर लेनी पड़ेंगी, ताकि सरकार के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। इस प्रस्ताव का बहुत सारे लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। इसकी वजह से उसे नियमित रूप से धमकी भरे कॉल और ईमेल मिल रहे थे। लेकिन लिसा के विचार में भले ही कोई इस वजह से चेयरवुमन से नफरत करता हो, तो भी इतने क्रूर तरीके से मारने की वजह नहीं लगती। कोई और छिपा कारण जरूर होगा। चूंकि ऊपरी हिस्से से कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला, लिसा को निचले हिस्से की जांच जारी रखनी पड़ी। लेकिन निचला हिस्सा चेयरवुमन का नहीं था और उसे जानबूझकर डेनिश क्षेत्र में रखा गया था। इसलिए लिसा ने तुरंत डेनिश पुलिस चीफ जैक को फोन किया। स्थिति समझाने के बाद उसने निचले हिस्से की महिला डेनिश है या नहीं यह जांचने में मदद मांगी। जानकारी मिलने के बाद जैक पुलिस स्टेशन लौटा। डीएनए, तुलना, ब्लड टेस्टिंग और मिसिंग पर्संस रिकॉर्ड्स की जांच से आखिरकार पीड़ित की पहचान हो गई। निचले हिस्से वाली महिला का नाम मोनिका था और वह वाकई डेनिश थी, 23 साल की वेश्या। यह खबर सुनकर लिसा और भी ज्यादा हैरान हो गई। हत्यारा आखिर क्यों डेनिश वेश्या का निचला हिस्सा लेकर स्वीडिश संसदीय चेयरमैन के शरीर से जोड़ता है?